Hi, today is 16 July 2025. This is CSI Salvi, and let's talk about how to successfully fail in a CA एग्ज़ाम। इस वीडियो का इंस्पिरेशन चार्ली मंगर से आता है। चार्ली मंगर वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन है और उनका यह कहना है कि एक चीज़ को करने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन और दूसरा रास्ता टू सक्सेसफुली अवॉइड पिटफॉल्स, ऐसे रास्ते अवॉइड करना जहाँ पे आप हमखास गिरोगे। सो हियर इज़ टुडेज़ वीडियो ऑफ हाउ टू सक्सेसफुली फेल इन CA एग्ज़ाम्स या फिर 2 P's ऑफ सक्सेसफुल फेलियर। यहाँ पे हम दो चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो मेजॉरिटी CA स्टूडेंट्स के फेलियर के पीछे का राज है। आइए जानते हैं वो राज। हैव यू एवर वंडर्ड कि केपेबल लोग उनके इंटरेस्ट वाले फील्ड में ही कैसे फेल हो जाते हैं? लेट्स टेक आउट ऑब्वियस रीजंस। चूजिंग रॉन्ग करियर, फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, अनविलिंगनेस, चौथा इनकॉम्पिटेंस। लेट टेक दिस आउट फॉर अ सेकेंड। अब सोचो, व्हाट ऑब्स्ट्रक्ट्स एन इंडिविजुअल जो टैलेंटेड है, जिसने अच्छे से कोचिंग ली है, जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया है, जिसने पूरी डेडिकेशन से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, पर फिर भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए, वो पास नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? इफ़ यू थिंक डीपली अबाउट इट, मोर और लेस वी विल कम आउट विथ ओनली 2 words, 2 pills दैट आर वेरी हार्ड टू swallow। उन 2 words में से एक वर्ड बहुतों को नोन है, इट इज़ फेयरली नोन। दूसरा जो वर्ड है वो अभी तक अननोन या फिर हिडन है। दोनों वर्ड्स पी से स्टार्ट होते हैं। अगर आप इन दोनों पीस को एकदम सही से फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 100% फेल हो सकते हैं। कैन यू गेस दैम? लेट्स सी व्हाट आर दीज वन बाय वन। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोक्रास्टिनेशन। वी ऑल नो दैट। ये फेमिलियर वर्ड है हम सबसे और हम सबको उसका साथ है। ओके, सो प्रोक्रास्टिनेशन इज ऑल्सो क्यूटली टर्म्ड एज वाइब नहीं आ रहा, मूड नहीं हो रहा, लेजीनेस है, या फिर मैं प्रेशर के अंडर ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ, मैं 11th आवर में अच्छे से काम कर लेता हूँ, मुझे खुद की एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि आई विल पुल इट ऑफ। अ लॉट हैज़ ऑलरेडी बीन स्पोकन ऑन प्रोक्रास्टिनेशन, बट लेट्स अंडरस्टैंड प्रोक्रास्टिनेशन थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल। इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। लेट्स से एक 50 ओवर का क्रिकेट मैच है एंड यू आर चेजिंग 300 रन्स इन 50 ओवर्स। 300 बॉल्स, 300 रन्स। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 6 रन्स पर ओवर चाहिए। यू स्टार्ट स्लोली, कॉशियसली। ठीक है, शुरुआती में आप फूक फूक के कदम रख रहे हो एंड यू स्कोर ओनली 40 रन्स इन फर्स्ट 10 ओवर्स। आपका रिक्वायर्ड रन पर ओवर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नाउ इट 6.5 रन्स पर ओवर। यू अगेन गो कॉशियसली और एकदम शांति से आप रन स्कोर कर रहे हो। अगले 10 ओवर में भी आपने 40 रन अगर स्कोर कर दिए तो योर रिक्वायर्ड रन्स पर ओवर विल गो अबाउ 7। अभी भी चीज़ें हाथ से नहीं गई। यू कंटिन्यू विथ योर कॉशियस अप्रोच और अगले 10 ओवर में भी आपने 40 रन स्कोर कर दिए। तो अब आपका रिक्वायर्ड रन्स पर ओवर 9 हो जाएगा, बट ये भी मैनेजेबल है। अगर आपने फिर भी और कॉशियसली काम किया, अगर अभी आपने मोमेंटम नहीं पकड़ा, अगर आपने अगले 10 ओवर में 40 रन स्कोर कर दिए तो आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा 14 रन्स पर ओवर। नाउ लेट्स सी, 14 रन्स पर ओवर इज़ मैनेजेबल। आज के 80-20 के ज़माने में 14 रन्स पर ओवर फॉर 10 ओवर्स इज़ नथिंग। ईजिली स्कोर डाउन हो सकता है, आप आसानी से चेस कर सकते हो, बट देयर इज़ अ कैच। हमारा क्लाइंब जैसे स्टीप होता चला जाता है, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत बड़े मार्जिन से डीरेल कर सकती है। यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, बिल्डिंग हाउस ऑफ कार्ड्स। वन जेंटल गस्ट ऑफ विंड विल ऑल्सो कोलैप्स योर एंटायर एम्पायर। आपका जो बैकलॉग होता है वो आखिर में पाइल अप हो जाता है एंड अ स्मॉल मिस इन द प्रोग्रेस विल कॉज यू योर सक्सेस बाय अ ह्यूज मार्जिन और आप आसानी से फेल हो जा सकते हो। That being said about procrastination, let's come to the main point of this video. I want your attention here.
ये वीडियो का पार्ट 2x पे मत सुनना. This is important. The second word is the silent killer of majority dreams of CA students. It is also cutely called as fake it till you make it attitude. It is also called as pretending to understand, pretending to do. Let's talk about pretense in its appropriate parlance. Pretense has killed more dreams than procrastination ever will, because pretense deceives you. There are two types of pretense that majorly affect us. First, pretending to understand. You might be pretending to understand a topic, to understand a concept, to understand a podcast, to understand a thing, just to fit in with the crowd, so that बाकी के लोग ऐसा ना सोचे कि आप डम हो. Social impacts kept aside, this leads to your brain subconsciously thinking कि आपने ये टॉपिक, आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है, बट इनफैक्ट आपने वो समझा नहीं है. एंड दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स यू when you are sitting in those 3 years of the exam. Second is pretending to do. CA कोर्स में हमने आर्टिकलशिप में, हमारे फर्म्स में, हमारे कॉरपोरेट्स में, हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में किसी एक बंदे को तो ऐसा देखा होगा जो काम नहीं करता बट ही प्रिटेंड्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और उसका पूरे टीम पे जो इम्पैक्ट होता है वो हम सबको पता है. दिस टाइप ऑफ प्रिटेंडिंग इज मोर डेंजरस. व्हेन यू डोंट डू समथिंग, you don't understand its nooks and corners. When you don't do something but still you pretend to do it, it builds arrogance. Your brain thinks it is doing all the hard work, and then you get frustrated when you see the result of failure at the result day. It is same as if you are climbing 6 floors of a building and you are thinking that you have climbed 10. How to overcome this issue of pretending? How to overcome pretense? How to even spot कि आप pretense से सफ़र कर रहे हो? Let's see. The thumb rule is, if you gave it your all and still failed, and yet you didn't know where you went wrong, you pretended somewhere in your journey. The only real solution to deal with this problem of pretense is to do what is required, rather than doing what you feel should be enough. Make realistic plans and do what is needed. If you are given a full day to complete a chapter and you said that you completed it, you should be able to answer questions over that chapter. अगर आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे, then did you really complete it? Stop pretending. I know you will feel like an idiot when you start, but trust the process. You will eventually succeed. So let's deal with both of these problems, procrastination and pretense, and let's crack it together.